हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स लॉ जो है एक्चुअली वो एक रिलेशनशिप दिखाता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। और ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में इन डिटेल में हम पिछले वीडियोज में पढ़ के आए हैं। अगर आपने वो चीज नहीं देखे तो पहले वीडियोज आपको देखना चाहिए। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इनके बीच के रिलेशनशिप को दिखाने का काम करता है ओम्स लॉ। तो ये एग्जैक्टली ओम्स लॉ होता क्या है, इसको समझने के पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये दो बीकर है। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों बीकर में हमने यहाँ पे बीच में पाइप कनेक्ट कर दिया है और ये पहले बीकर में यहां तक के मान लेते हैं पानी भरा हुआ है और इस दूसरे बीकर में यहां तक के पानी भरा हुआ है। तो ये हो गया पहला केस जिसको हमने बोले केस ए। वहीं पे अगर हम केस बी यानी कि दूसरी कंडीशन लेते हैं जहां पे पहला बीकर जो है वो इतना लगभग पानी भरा हुआ है एंड जो दूसरा बीकर है यहाँ पे इतना वाटर लेवल जो है वो भरा हुआ है एंड इसको भी हमने पाइप से इस तरीके से कनेक्ट कर लिए हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो पानी का फ्लो है, जो कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस वाली वीडियो में समझाए थे कि जो पानी का फ्लो होता है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होता है। तो दोनों ही केस में जो है वाटर का फ्लो इस वाले बीकर से इसमें होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा तेजी से पानी का फ्लो कौन से केस में होगा, केस ए या केस बी? तो आंसर विल बी केस बी में पानी का फ्लो जो है वो बहुत तेजी से होगा। रीजन क्या है कि इस केस में जो ये पानी का जो लेवल है, वाटर का जो लेवल है, इनका डिफरेंस कितना है? छोटा सा है, बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे जो वाटर के लेवल का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो जहां पे जितना ज्यादा डिफरेंस होता है उनके लेवल में, उतना ही ज्यादा वाटर का फ्लो तेजी से होता है। तो यही सिचुएशन आपको ओम्स लॉ दिखाता है। और ये जो रिलेशनशिप है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो बेसिकली यही रिलेशन है। इस साइन को हम पढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा बहेगी, ज्यादा फ्लो होगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बहुत कम फ्लो होगी। इसी रिलेशन को बोला गया है ओम्स लॉ। आई होप इस कॉन्सेप्ट के जरिए आपको ये ओम्स लॉ जो है वो समझ में आ गया होगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसी फॉर्मूले की हेल्प से। तो इसी स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहे हैं हम कि जो इलेक्ट्रिक करंट है जो कि फ्लो करती है एक कंडक्टर से। कंडक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। तो एक कंडक्टर में से जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि उस कंडक्टर के एंड्स पे, कोनों पे अप्लाई किया गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हमने आपको बताए थे, वैसे भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसी भी कंडक्टर के या वायर के एंड्स पे क्रिएट किया जाता है। तो वही यहाँ बोला गया है कि एक कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि उस कंडक्टर के एंड्स पे अप्लाई किया गया है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो उस कंडीशन में उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि एक जैसा होना चाहिए, वो गर्म नहीं होना चाहिए। यानी कि जब अगर कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो उस केस में उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, वो गर्म नहीं होना चाहिए। उसी केस में ये ओम्स लॉ उस कंडीशन में अप्लाई होता है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल I, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ये होता है ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, इसको हटा करके जब भी हम इक्वल साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट यानी कि एक नया सिंबल, नया लेटर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं और इक्वल साइन लगाते हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो होता है कैपिटल R। तो ये कैपिटल R क्या है? इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो कि एक कांस्टेंट है। तो V इज इक्वल टू IR, ये दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ के लिए। यहाँ पे कैपिटल V क्या है? ये है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, और R क्या है? रेजिस्टेंस। फिलहाल रेजिस्टेंस क्या है इसको हम इन डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ने वाले। लेकिन अगर मैं इन सिंपल टर्म्स आपको समझाऊं
कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रुकावट पैदा करना इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी भी कंडक्टर से फ्लो होता है तो उसमें जो रुकावट पैदा करती है या रुकावट पैदा होती है उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये था बेसिकली स्टूडेंट्स ओम्स लॉ, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है। तो चलिए अब हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो ये है VI ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। तो उस केस में जो ग्राफ हमको मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को शो करता है। कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम होगी। देखिए, मान लेते हैं एक कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अभी इतनी है, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इतना होगा, राइट, ये इतना होगा। अब अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बढ़ा दूं यहाँ पे, तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो लगभग यहाँ कहीं मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ गया इलेक्ट्रिक करंट के बढ़ाने पर। तो यही तो होता है ओम्स लॉ कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो भी कम हो जाएगा। तो यही हमने आपको VI ग्राफ में दिखाए हैं। तो ये था सारी जानकारी ओम्स लॉ के बारे में। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।